हे विनर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। जितने लोग चैनल पे न्यू है उनका हाथ जोड़ के वेलकम है, और जितने पुराने हैं उन्हें जय सिया राम। आज की क्लास, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। क्या बताने वाली हूँ? एनी गेस? चलो, कोई गेस वैस मुझे पता है कोई नहीं कर पाएगा। लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने सारे प्लैनेट्स को परफेक्ट कर सकते हो और हमेशा उसे बैलेंस में रख सकते हो। जब कोई प्लैनेट आपके नेगेटिव काम करने लगता है ना, तब आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बट अगर कुछ चीजें जो हमारे इर्द गिर्द है उसी को हम परफेक्ट कर लेते हैं ना, तो वो सारी चीजें किसी ना किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं और उससे वो प्लैनेट भी हमारा सही हो जाता है। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कुछ चीजें जो आपके डेली लाइफ में आप कर सकते हैं, जिससे आपके सारे प्लैनेट्स जो है ना वो बैलेंस में रहे और आपका मनी फ्लो बना रहे, आपको सक्सेस मिले, आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो, आपकी मेंटल स्टेटस अच्छी हो, आप इमोशनली स्ट्रांग हो, स्पिरिचुअल हो। हर चीज आप कर सकते हैं अगर जो जो मैं बताऊं वो आप करने लगे तो आपके सारे प्लैनेट्स बैलेंस हो जाएंगे। भाई रुचि, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में प्लैनेट्स कहाँ से बीच में आ गया? क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हम करते ही करते हैं। अगर हम प्लैनेट्स भी बैलेंस कर ले, उसे एनर्जाइज कर ले, उसे अपने फेवर में कर ले, तो आपको सोने पे सुहागा रिजल्ट मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। बहुत से लोग होंगे, आपके घर के जो बड़े होते हैं, घर के बड़े, आपके पापा जो है वो आपके सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपने पापा कहते हैं ना, पहले पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे, बच्चे जब सुबह उठते थे तो सबसे पहले अपने मम्मी पापा का पैर छूते थे। उससे क्या होता था? उनका सूर्य स्ट्रांग होता था। आपके पापा सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी मम्मा चंद्रमा को और शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? आप अपने पापा को अच्छे से आप बना के रखिए रिलेशन। ठीक है? उनसे जितना उनको अच्छा आप फील करा सके, उनके साथ अच्छा रहे, उनका आशीर्वाद ले। एवरी टाइम उनका आशीर्वाद ले। आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज होती है, आशीर्वाद लेते रहिए कीजिए। ठीक है? पापा मम्मी, आपके पापा किसको रिप्रेजेंट करते हैं? आपके सूर्य को। आपकी मम्मी किसको करती हैं? आपके चंद्रमा को और आपके शुक्र को। ठीक है? तो उन्हें भी हमेशा खुश रखना है। प्लैनेट्स को एक्टिव रखने का, पॉजिटिव रखने का क्या लॉजिक है कि आप इन लोगों को खुश रहेंगे तो वो प्लैनेट्स आपके अच्छे बने रहेंगे। ठीक है? आपके घर के जो बच्चे होते हैं वो बुध को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके घर के बच्चे और आपके घर के प्लांट्स, ये दोनों बुध को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? आपके घर में जो पूजा वाला स्थान होता है वो आपके गुरु को रिप्रेजेंट करता है। पूजा वाले स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, पूजा करती रहनी चाहिए, ताकि आपका गुरु भी बैलेंस रहे। आपके घर के जो नौकर चाकर हैं वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके साथ कभी भी बदतमीजी मत करना। ठीक है? आपके घर के नौकर चाकर, आपका वॉचमैन, ये सब शनि को रिप्रेजेंट करता है। आपके घर में जो कुत्ते होते हैं या घर के बाहर जो कुत्ते घूम रहे होते हैं वो राहु और केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनको कभी कभी आप कुछ खाने को बिस्किट विस्किट डाल दिया करो। ठीक है? इतना काम करोगे ना तो आपके सारे प्लैनेट्स एक्टिव रहेंगे और आपके फेवर में काम करते हैं। अब बताती हूँ कि प्लैनेट्स को एक्टिव और फेवर में रखने के क्या फायदे होते हैं। अगर आपका सूर्य एक्टिव है, कॉन्फिडेंस हाई लेवल रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। आपका मूड अगर अच्छा है तो आपका इमोशनल इम्बैलेंस नहीं होते हैं, डिसीजन पावर बहुत अच्छी हो जाती है, कभी कंफ्यूजन नहीं आती है।
किसी भी अगर डिसीजन लेने में आपको बहुत कंफ्यूजन हो रही है तो समझ लेना आपका मूड जो है वो नेगेटिव काम कर रहा है। तुरंत अपनी मम्मा को खुश करना शुरू कर दो, ठीक है। अगर लक साथ नहीं दे रहा है तो समझ लेना गुरु आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो थोड़ा पूजा पाठ करना शुरू करो, थोड़ा सा आप मंदिर जाना शुरू करो गुरुवार गुरुवार। अगर पैसों का फ्लो नहीं है, पैसे एक बार आते हैं और फिर खर्च हो जाते हैं, फिर आने में बहुत टाइम लग रहा है, तो इट मीन्स आपका राहु थोड़ा सा वीक है, ठीक है। आपने मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सब कर लिया, पॉजिटिव सोच रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर भी चीजें नहीं हो रही हैं, तो अब प्लैनेट्स पे थोड़ा सा आ जाओ। क्योंकि विदाउट प्लैनेट, क्यों बड़े बड़े लोग देखते ही हो, वो लोग भी हमेशा उनका पर्सनल एस्ट्रोलॉजर होता है, पर्सनल। पैसों का फ्लो अगर आपके पास कम है या बहुत टाइम तक नहीं आता है, तो आप राहु मतलब आपका राहु वीक है, तो आप थोड़ा सा कुत्तों को बिस्किट बिस्किट डाल दोगे तो वो भी बैलेंस हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और शुक्र, शुक्र तो भाई धन संपदा है, और शुक्र आपके घर की मॉम को मैंने बोला, प्लस आप भी अच्छे से रेडी वेडी होके हमेशा परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के रहो, आपका शुक्र हमेशा एक्टिव रहेगा और आपके फेवर में काम करेगा पॉजिटिवली। तो क्या होगा, शुक्र से आपको लग्जरी चीजें ज्यादा मिलेगी, लग्जरी मिलेगा, रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। अगर आपका शुक्र वीक है तो ऐसे लोगों का रिलेशनशिप बहुत वीक होता है, ठीक है। और शनि, शनि किसको बोला, आपके घर के नौकर। अगर आपके घर के नौकर चाकर से आपकी बनती नहीं ना, तो समझ लेना आपका शनि वीक है। तो आप अपने घर के नौकर चाकर को गिफ्ट विफ्ट दिया करो, डांटो, मैं नहीं कह रही हूँ डांटा वाटा नहीं है, उनको सर पे मत चढ़ाना, बट हाँ अच्छे से कायदे से बिहेव करना है, ठीक है। आपके नौकर चाकर जो है, आपके घर का वॉचमैन जो है, इनको कभी कभी कुछ गिफ्ट दे दो, कभी कुछ खाना खिला दो, तो उससे आपका सनी एक्टिव रहेगा और बैलेंस रहेगा। बस ये कुछ डेली डेली रूटीन के काम कर लो, आपके सारे प्लैनेट्स आपके फेवर में रहेंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके साथ चल ही रहा है, तो ये सब मिलके आपको एक बहुत ही अच्छी सक्सेसफुल लाइफ देंगे। आपको लाइफ में कभी किसी एस्ट्रोलॉजर और उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। घर के बच्चों को कभी घुमाने ले जाओ, चॉकलेट्स दे दो, गिफ्ट्स दे दो, वॉट प्लांट्स जो हैं उनको, उन पे आप वाटर डाल दो, थोड़ा उनको अच्छे से वाटर वाटर कर दो, खाद वाद डाल दो, उससे आपका बुद्ध अच्छा रहेगा। और बुद्ध अच्छा रहता है तो क्या होता है, आपको नई नए आइडियाज आते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल तो और हाई लेवल पे पहुंच जाता है, आप एक अच्छे अट्रैक्टिव पर्सनालिटी लेके चलते हैं और कोई भी बहुत इजीली आपसे कन्विंस हो जाता है। तो ये बस छोटे छोटे आपके उपाय हैं जिनको आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। सुबह उठो, पुराने रिचुअल्स अपनाना शुरू करो, मम्मी पापा से आशीर्वाद लो, उसके बाद पौधों को पानी डालो, कुत्तों को थोड़ा सा बिस्किट डाल दो, मेड आए घर की उसको एक चाय बना के दे दो, सारे प्लैनेट्स आपके अच्छे वर्क करने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब करना शुरू करो आप लोग, फिर रिजल्ट देखना बहुत अच्छे मिलेंगे। और सबसे बड़ी चीज होती है, जब भी कोई चीज आपकी बहुत मतलब आपको लग रहा है, जैसे मैंने आपको बता दिया खराब है, अगर आपको लग रहा है कि ये मेरा खराब है, तो उसमें कुछ डोनेशन कर दो। डोनेशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीका है जो आपके प्लैनेट्स को तुरंत पॉजिटिव कर देता है। अगर आपको लग रहा है मेरा शनि खराब है, ठीक है, शनि खराब होने से क्या होता है, आपका स्ट्रगल थोड़ा सा बढ़ जाता है, काम तो होता है लेकिन बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है काम होने में, ठीक है। आप कोई आपकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी आप घर लेना चाहोगे, वो नहीं आ पाता है जल्दी, इट मीन्स आपका शनि वीक है। तो आप क्या करो, कुछ शनिवार के दिन कुछ अपने मेड को या अपने चौकीदार को किसी को कुछ डोनेट कर दो, कपड़े मिठाई कुछ भी वट एवर डोनेट कर दो, उससे आपका शनि तुरंत एक्टिव होना शुरू हो जाता है, ठीक है। डोनेशन इज अ बेस्ट वे फॉर एक्टिव एनी प्लैनेट।
डन। तो ये सब छोटे छोटे रिचुअल्स करो, उपाय करो, आपके सारे प्लैनेट्स हमेशा आपके फेवर में काम करेंगे। ठीक है। अब छोटी मोटी जो और एनर्जीज होती है, आपके नाम की एनर्जी होती है या आपके मोबाइल नंबर की एनर्जी होती है, ये सभी पॉजिटिव करते हैं, बट ये सब और भी उपाय होते हैं, बहुत सारे उपाय होते हैं डेली रूल्स के, बट ये जो मैंने आपको जो है मेन मेन बता दिया है, जिससे आपके सारे प्लैनेट्स आपके फेवर में काम करेंगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस आप कर ही रहे हो, तो डबल बेनिफिट और जल्दी बेनिफिट होगा, इससे आपके जल्दी बेनिफिट हो जाएंगे। ठीक है, जो काम आप 10 साल में करने वाले होगे वो अब 1-2 साल में ही कर लोगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और किसी को जरूरत हो तो ये सीरीज उसे शेयर करना, इट्स योर ड्यूटी। ठीक है। और समृद्धि की क्लास में लास्ट कुछ सीटें बची है, मेरे ख्याल से 5-6 सीटें बची है, किसी को करना है तो फटाफट वो अपना रजिस्ट्रेशन कर ले, अदरवाइज कुछ दिनों में उसका रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाला है, क्योंकि 5 नवंबर आने में ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय सिया राम।